हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग और ऑल साइन के लिए। ठीक है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके लिए भी है। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें और अपने पर्सन का ध्यान कर लें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, खुद को नर्चर करें, सेल्फ लव पर मेडिटेशन पर भी फोकस करें, खुश रहने की कोशिश करें, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करें। ठीक है, मन उदास है तो खुद को नर्चर करें, अपने आप को तैयार करें, मिरर में अपने आप को देखें। ठीक है, अपने आप को खूबसूरत समझें। ठीक है, तो आपकी एनर्जी और पॉजिटिव होगी और माइंड भी थोड़ा डेवलप होगा, खुद के लिए सोच पाओगे, है ना। तो चलिए देखती हूँ आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 of wands, Queen of swords, 4 of pentacles, justice, the devil, 3 of swords, 7 of cups, 8 of pentacles, 7 of cups, Ace of Pentacles, 3 of Wands, 6 of Wands, 9 of Wands, and the Emperor, 6 of Pentacles, 2 of Cups. पीछे भी देख लीजिए। बॉटम द डेक से जो आया मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, सारे साइन हैं, मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स, आपके पार्टनर शायद अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ व्यूवर्स आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हो, या वेकेशन हो, या किसी काम के सिलसिले में। और कुछ व्यूवर्स अगर आपके पार्टनर काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पर्सन हो सकता है कि अपनी फैमिली को भी लेकर जा रहे हैं या वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर या आप कोई वेकेशन पे जा रहे हो, छुट्टियाँ मनाने, घूमने फिरने, टाइम स्पेंड करने, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को समझाने। ये आपके साथ हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसमें वहाँ पे एक फीमेल भी है। अब जो भी है, एक फीमेल भी वहाँ इन्वॉल्व है, जहाँ आपके पार्टनर के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर उनका तलवार लटकता रहता है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स ऐसा लग रहा है, ये कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, वेकेशन पे जाना, फैमिली को लेकर जाना, मतलब ये काम के सिलसिले भी में भी जा सकते हैं। ये जैसे होता है ना, कहीं मीटिंग में जाना, कोई काम को लेकर जाना, तो होता है ना आदमी की फैमिली को लेकर टाइम स्पेंड करना, टाइम नहीं मिल रहा है तो फैमिली को खुश करना। ठीक है, और हो सकता है ये जो भी उनके फैमिली में है, एक फीमेल है जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर की हैं, हो सकता है वो भी साथ में हो या उनके साथ भी हो। तो ये पर्सन जो है ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ के लिए है। ये कुछ के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है।
वो बात तो चलिए हो गई, ये कुछ क्लियर एयर के लिए। लेकिन 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके पार्टनर कहीं दूर आपको लेकर चले जाना चाहते हैं, अलग से आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का इशू चल रहा है तो आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लेकर आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं और आपके साथ आसियाँ बनाना चाहते हैं और वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन के अंदर अगर किसी तरह का कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, ये थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या ये एक फीमेल हो, देखिए आपके पार्टनर ज़िंदगी में बहुत कुछ सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की फीलिंग्स को कोई नहीं समझ पा रहा। तो कहने का मतलब ये सबको खुश करने के चक्कर में सबसे ज़्यादा ये बिखर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में जो कोई भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स या 10 ऑफ कप्स, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। देखिए सही बात है, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए और विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एंगल से देखा जाए तो ज़रूर इस पर्सन की एनर्जी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, बट इनका सपना जो है वो आपके साथ ही है। तो इंसान कभी कभी कैसे सोचने लगता है ना कि भगवान को क्या मंजूर है, मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब इंसान चाहे वो ईगो से डील कर रहा है या पेनफुल सिचुएशन में है या उनका मेंटली फिजिकली एनर्जी बहुत स्टक है, तो क्या होता है, इंसान सोचता है कि अब मैं अपने आप को कोसूं, किस्मत को कोसूं, तुम्हें कोसूं, भगवान को कोसूं। होता है ना इंसान को, किस किस को बोलूं, ये अपने तकदीर को कोसूं, शायद मेरे भाग्य में ही ये लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं। सपने तो बड़े बड़े हैं आपको लेकर, लेकिन जिस तरह इन्होंने आपको दर्द दिया है किसी और की वजह से, आपके इमोशंस को, आपके इमोशंस से खेला है। देखिए ये इंसान अभी जिस तरह की एनर्जी चल रही है, ये काफ़ी चाहत होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने किसी और की वजह से आपको दर्द और जख्म दिए हैं, जो आपके प्यार को और आपके इमोशन से अगर इन्होंने खेला भी है, ठीक है, तो देखिए एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके लिए उनके दिल में, उनके सॉफ्ट कॉर्नर में, एक कोने में एक जगह है जो सिर्फ आपका राज चलता है। लेकिन इन्होंने अगर आपके दिल पर तीर मारा है, ये दर्द दिया, जख्म दिया है, तो ये जख्म, ये दर्द उन्हें भी हो रहा है और ये आपको जता नहीं पा रहे हैं, सो नहीं कर पा रहे हैं, अपना खुद का मजाक नहीं बना पाएंगे ना। इनका भी दिल तोड़ा जा रहा है, इनको भी चोट पहुंच रही है, दर्द उन्हें भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी सी है कि वो आपसे मिलें। ठीक है, माफ मतलब था इंसान, चलो अब यहाँ पे कह सकते, चाहे इनसिक्योर कहो, मजबूरी कहो, गुस्सा कहो, पेन तो मुझे भी हो रहा है, ऐसा इस तरह की एनर्जी। अब भगवान ने क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला चाहेंगे तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन जो जिस तरह की एनर्जी इनकी ट्रिगर हो रही है, यहाँ पे ये पर्सन अपनी एनर्जी को, जिस तरह की एनर्जी इनको बेचैन कर रही है, जैसे गुस्सा करना, फाइट कर लेना, अग्रेसिव हो जाना, अट्रैक्शन फील करना या एनर्जी में इनबैलेंस एनर्जी महसूस करना, तो ये पर्सन ना अपने आप को हील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, या हील करने की बजाय या तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या ये ट्रैवल कर रहे हैं कि हर तरह से ये बैलेंस कर सके, ताकि मतलब होता है ना, हर तरह से अगर बैलेंस रहेंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे, तब वो आपसे कनेक्ट करेंगे।
अगर ये थर्ड पार्टी कोई भी है, अगर आपके पार्टनर का दिल भी तोड़ रहा है या तोड़ रही है, आपके पार्टनर यहाँ ना एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को शांत करने के लिए, कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। अगर वो किसी के लिए कुछ कर भी रहा है, जिसके लिए कुछ कर रहा है, खुश करने की वजह है, या किसी की बात मान रहा है, किसी की रिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है, तो ये बंदा खुद कंफ्यूज्ड है। कर तो रहा है, सब कुछ उसके लिए कर रहा है या कर रही है, फिर भी कंफ्यूज है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी मानसिक जो स्थिति है ना, वो गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ मीन्स क्या? मतलब डेविल की एनर्जी क्या होता है? निगेटिविटी। मतलब एक निगेटिविटी हावी हो जाना, चाहत पूरी करने की होना, मतलब होता है ना, इंसान पागल हो जाता है। तो ये मेंटली जब फिजिकली स्टक है, तो ये इनका दिमाग इनको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, भरोसे की नैया तो जो डगमगाती है तो भाई आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन यहाँ वेकेशन स्ट्रांग दिख रहा है, घूमना फिरना स्ट्रांग दिख रहा है। कहा ना, कुछ वर्ष किसी तरह का किसी के फैमिली में कुछ तो बड़ा हो रहा है। घर हो का ना, 2 दिन से वीडियो से देख रहे हैं, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी घोड़ा, ट्रैवल, घूमना फिरना, फ्लैट लेना, ठीक है। मतलब कुछ जो है मुझे दिख रहा बार बार, या वेकेशन पे जाना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, खुद को बदलना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे 2 से 3 दिन के वीडियो में बार बार ये एनर्जी मुझे दिख रही है। या कुछ व्यूअर्स हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कुछ आप लेना चाह रहे हो, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, या कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ बातचीत हो रही है, या आप कुछ कहीं पे कुछ ऐसा काम करें जहाँ हो सकता है कि आप कागजात जो होते हैं, नोट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, उस तरह की मुझे वाइब्रेशन दिख रही है, ठीक है। ये कुछ लोग के साथ ऐसा मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर किसी और के साथ होने के बावजूद भी वो खुश तो नहीं है, बस खुश रहने की वजह बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और एक जो फीमेल है, कहीं ना कहीं देखिए, अंदरूनी रूप से आपके पार्टनर इनके रिस्पेक्ट करते हैं और इनकी बात भी मानते हैं, लेकिन हर तरह से जब वो घिसते हैं, पीसते हैं, तो जब इन्हें दर्द होता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, मैं क्यों किसी को इतना खुशी दे रहा हूँ, मेरी खुशी कहाँ है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ये उलझे हुए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवल भी दिख रहा है, और वो वापस आना भी चाह रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये पर्सन आपके तरफ आना भी चाह रहे हैं, चाहे आप उनकी फैमिली हो या आप दोनों में एक दूसरे से बहुत प्यार हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, याद आ रहा है तेरा हर कुछ, मतलब याद आ रहा है तेरा प्यार। शायद आपके पार्टनर का काम, करियर, फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, और इसके वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा, अगर वो ईगो से डील कर रहे हैं, नहीं, ये ईगो के पीछे है अपने प्रॉब्लम्स को छुपाना, ठीक है। और ये आपके पार्टनर पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल, द हर्मिट की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आपके पार्टनर के अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी हो रहा है, जहाँ पेज ऑफ कप्स, यहाँ रोमांस उभर रहा है। इसलिए आपके पार्टनर जो है अपने आप को हर तरह से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपको खुशी दे पाएँ, आपके साथ बैलेंस क्रिएट कर पाएँ, वो आप पर गुस्सा ना कर पाएँ, ठीक है। तो हर लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ बैलेंस क्रिएट करें, आपको अप्रोच करें, आपको मनाएं। इतनी तो हिम्मत शक्ति आ जाना चाहिए कि हर तरह से मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहा है, वो थर्ड पार्टी को खुश करें, ये फीमेल को भी खुश करें, ये अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन है उसको भी खुश करें, आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है उसको भी खुश करें, कोई ऑप्शन आया है उसको भी खुश करें। तो हर तरह से आपके पार्टनर कोशिश करें सबको खुश करने का, ठीक है, ताकि वो आपके साथ बैलेंस क्रिएट कर सके, आपको अप्रोच कर सके, आप दोनों की दूरियां हैं उसे कम कर सकें, जो उन्होंने आपको पेन दिया किसी और के लिए वो कम कर सके, ठीक है। तो ये पर्सन आने की तैयारी कर रहे हैं
और देखिए इनकी हालत, मैंने क्या बोला, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बंदा इसलिए इतना ट्रिगर अपने आप को करता है कि हेल्पलेस हो जाता है या हो जाती है, ठीक है। इनका दिमाग नहीं करता, कभी ईगो कभी एटीट्यूड, ठीक है। और कुछ लोग के साथ में या तो उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, मदर फिगर, ये फीमेल है, ये फादर फिगर या फादर ये हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप भी हो सकता है। कुछ लोग के एनर्जी में आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप हो सकता है, या फादर या मदर इशू हो सकते हैं, या फिर कोई फीमेल है या कोई मेल है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो बहुत ना हेल्पलेस की एनर्जी है, इसलिए इनकी एनर्जी में उथल पुथल है। इसलिए ये सबको कोशिश कर रहे हैं खुश करने के लिए, लेकिन ये खुद कंफ्यूज्ड हैं। और सबके खुश करने के चक्कर में वो पर्सन चाह रहे कि इनको खुद की हीलिंग हो जाए और आपके साथ प्यार और रोमांस और रिश्ते में बैलेंस आ जाए। तो ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं, ये वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन एनर्जी आप देख लो कि क्या हाल है। तो अपने आप को समझाना, हील करना, मोटिवेट करना, पेन को कम करना और सबको खुश कर कर ये हीलिंग प्रोवाइड अपने आप को करना, और उसके बाद आपसे मिलना, ताकि वो आप पर गुस्सा ना करे, फाइट ना करे, अग्रेसिव ना हो जाए, आपको मिसजज ना कर दें, आपको रुला ना दे, आपका दिल ना तोड़ दे। इन सब के वजह से आपके पार्टनर जिसे नहीं भी चाह रहे कि खुश रखें, वो उन्हें भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने ये दिमाग में प्लानिंग बनाई है और ये इन पर काम कर रहे हैं, ताकि वो आपको अप्रोच करें, बैलेंस करें। कमिटमेंट तो देना ही चाह रहे हैं वो, नो डाउट। फिलहाल वो आपके साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, यानी कि रीयूनियन। कहने का मतलब आपके पार्टनर वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। और प्रेजेंट में इस पर्सन का मूड स्विंग्स हो रहा है। अभी कुछ देर पहले की आपने वीडियो देखी होगी, गिल्ट में है, परेशान है, अंडरस्टैंडिंग है। क्या देखा आपने कुछ देर पहले की एनर्जी में? तो गिल्ट हो रहा है, मायूस है, परेशान है, फाइट करना चाह रहे। तो ये पर्सन की जो एनर्जी दिखाई दे रही कि कहीं ना कुछ परफेक्ट टाइम जो होती है वो नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्ट काफ़ी हो रहे हैं, अट्रैक्शन काफ़ी फील कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आपको पाने के लिए, आपके करीब आने के लिए सबको ये खुश कर रहे हैं आज की एनर्जी में, लेकिन अपने टाइम फिश हैं, कंफ्यूज्ड है, हेल्पलेस है। तो सबके खुश करने के चक्कर में अपने ही एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं, और इसलिए कि वो आपके तरफ आ सके, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर एक हो जाएं, ये आपके पर्सन चाह रहे हैं। फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। द डबल पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस, रोमांस एंड फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशंस काफ़ी दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं आपके साथ हनीमून की प्लानिंग करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अपने आप को समझा, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन उनके हिसाब से लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी में परफेक्ट टाइम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे मिलना भी चाहेंगे। तो बहुत सारे, मुझे लग रहा है हर हाल में आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। शॉर्ट वीडियो में बैलेंस था, यहाँ भी बैलेंस है, लेकिन इनकी एनर्जी जो बहुत कंफ्यूज कर रही है, और वो आपको ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स 3 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर और 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ।
लेकिन बहुत सारे बस आपके पार्टनर आपकी तरफ भी आ रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग यहाँ बहुत चल रहा है, मतलब आप तक आने का, रिश्ते को हील करने का और आपके साथ मुलाकात करने का। तेरे बिना भी क्या जीना हो साथी रे, देख लीजिए, कहा ना अभी मूड स्विंग्स की एनर्जी है। द टावर, हेल्पलेस। देखिए ज़िंदगी में इतनी तबाही है, इसलिए सबको खुश कर कर चल रहे हैं। क्या मैंने बोला, मायूसी है, परेशानी है, लॉसेस है, आ जाओ मेरी ज़िंदगी में वापस, मैं ये हालात में हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। उनकी हालात ख़राब है, इसी वजह से आपके पार्टनर सबको खुश करने के चक्कर में हैं और वो वापस आना चाहते हैं। आप देख लीजिए, कार्ड्स भी देखिए, मायूस उदास है और आपसे एक मुलाकात चाह रहे हैं। तो इस एनर्जी के अनुसार प्यार सब कुछ है, वापस आना भी चाह रहे हैं, मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये भी एनर्जी मूड स्विंग्स की ही है, प्रॉपर बैलेंस नहीं है। इसलिए इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह है। देखिए टावर भी है, ठीक है, टावर आया हो, प्रॉब्लम्स हुई हो, इनके घर में कुछ ना कुछ इश्यू हो रहे हैं, ठीक है। आप जो ये परिस्थिति जो देख रहे हैं उसके अनुसार आपके पार्टनर देख रहे, अगर मैं सबको खुश कर कर चलता हूँ तब मैं स्वस्थ रहूँगा, मस्त रहूँगा और इस रिश्ते पे काम कर सकूँगा। तो ये सब खुश करने के चक्कर में टावर भी आता है, हेल्पलेस भी होता है, मूड स्विंग्स भी होता है और आपके प्रति प्यार भी बढ़ता है, ठीक है। तो देख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए, ठीक है ना। 8 नंबर भी आ गए तो 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। जुनून है तेरा, यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान। तो आ गया द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द डेविल की एनर्जी। देख लीजिए, यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान। नाराज, कुछ इस तरह वो नाराज है हमसे जैसे किसी और ने मना लिया हो। किसने मना लिया आपको, पूछिएगा। कास्ट इश्यू आ गए हैं, पेरेंट्स इश्यू। आई एम फाइन क्योंकि यू आर माई लाइफ, समझ गए, आई एम फाइन क्योंकि यू आर माई लाइफ, ठीक है। वो खुश है क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इनका ड्रीम है, सपना है आपके साथ आगे बढ़ना और ये बढ़ेंगे। फिलहाल वो ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसलिए सबको खुश कर रहे हैं और ये टाइम फिक्स हो जा रहे हैं। अब आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। वर्ड ऑफ द डे से आ गया है, आई विल लव यू फॉर एवर एंड आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, ठीक है। चाहत, प्यार और तरफ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे, सॉरी कह रहा हूँ, आई लव यू एंड थैंक यू। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस कदर का है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वो प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या क्या उनके दिमाग में मंथन या चल रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा है। लेकिन हाँ, इनके जीवन में जिस तरह की उथल पुथल है उससे ये थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाना चाहते हैं। तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। तो ये है आज सुबह की एनर्जी वीवर जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।